अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने रैपटैक्स तक पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे देखेंगे मज़ीद कि मर्ज और अनमर्ज क्या है। तो उसको हम देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, मर्ज और अनमर्ज को। तो अभी हमारे सामने ये एक टेबल ड्रा है, तो इससे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। मर्ज का जैसे नाम से ही है कि मर्ज मर्ज करना, यानी कि दो चीज़ों को आपस में मिलाना, जोड़ना। तो आज देखते हैं एक्सेल में हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मर्ज में ये होता है कि हमारे पास ये दो सेल दिए गए हैं। हम एक फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख लेता हूँ, पाकिस्तान। ये मैंने पाकिस्तान लिख लिया, ये अभी एक सेल में लिखा हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों सेल्स में हो शो। तो इसको शो करवाने के लिए फिर हम इसको इस तरह मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये इधर कॉर्नर पे रीजन लिखा हुआ है, रीजन के आगे ये ब्लैंक सेल है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस ब्लैंक को फिल करने के लिए मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको मर्ज कर दिया। और ये नीचे भी टोटल का एक फॉर्मेट है, क्योंकि ऊपर सीरियल नंबर है, क्लासेस है, क्योंकि हमने टोटल नीचे शो करवाना है। तो एक सेल जो ब्लैंक है, एक में लिखा हुआ, तो हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो हम समटाइम इस तरह करते हैं, उन दो सेल्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। तो इसको भी हमने मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने से जैसे देखें, ऊपर वाला ये हिस्सा जो है हाईलाइटेड हो गया कि ये मर्ज हो गया। जब हमने इसको अनमर्ज करना है, उसी सेल को सिलेक्ट करते हुए हम अनमर्ज पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें दोनों अनमर्ज हो गए हैं। अगर ऊपर वालों को करना है तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे और अनमर्ज पे हम क्लिक करेंगे, तो वो भी अनमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम अनमर्ज और अनमर्ज के लिए इस पोर्शन को यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इस नंबर वाले पोर्शन को कि इसमें क्या है, वन बाय वन सारी चीज़ों को। तो इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये आगे हम इसमें है जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। तो इसमें जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो जनरल फॉर्मेट होता है, नंबर होता है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम और परसेंटेज। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं वन बाय वन। अभी जैसे ही मैंने ये एक सेल में क्लिक किया है, तो ये हमारे पास आ गया है। ऊपर ये देखें आपको जर्नल, यानी कि इसमें अभी कुछ भी हमने एडिटिंग नहीं की, कुछ नहीं लिखा। ये सिर्फ एक हमारा जर्नल है। जैसे अभी इधर कुछ लिखा हुआ है सेल्स के अंदर, इनके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो इधर भी वो चेंज हो गया, उसने हमें बता दिया कि ये नंबर है। अभी जैसे ये टाइम का लिखा हुआ, मैंने शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा उसने बता दिया कि ये टाइम का फॉर्मेट है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आ गया हमारा शॉर्ट डेट। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारा डेट का ही आ गया। इसको भी उसने एज अ डेट ही पिक किया है। तो अभी हम टाइम की एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइम हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सम टाइम हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं या किसी पोर्टल से डाटा निकाल रहे होते हैं। तो जब वो हम डाटा निकालते हैं तो वो डाटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है। जैसे मैंने अभी इसके ऊपर क्लिक किया, ये इधर चले गए नंबर के ऊपर, ठीक है, ये एक लिखा हुआ है। इस तरह का फॉर्मेट होता है। अब हमें तो चाहिए कि टाइम का हमने देखना है कि अगर किसी ने कोई डिटेल पुट की है या कोई डाटा काम करके उसके आगे उसने अपना टाइम डाला कि मैंने ये काम इस टाइम पे डन किया है। लेकिन जब वो डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं या हम किसी रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो इस फॉर्मेट में आ जाता है। हमने दोबारा उसको टाइम के फॉर्मेट में लाने के लिए वो पूरा डाटा, जितनी भी रोज़ हैं, वो 100 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं, 10,000 हो सकती हैं, उन सबको सिलेक्ट करके हमने जस्ट जाना है टाइम के फॉर्मेट में। तो इस तरह फिर वो हमारा सारा जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली सेट होके हमारे सिंगल क्लिक पे आ जाएगा। इसी तरह डेट का भी हम यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर कोई अपना काम डन करता है तो उसमें वो डेट को लाजमी मेंशन करता है कि ये इस डेट का है, इस डेट को डन किया है, इस डेट को स्टार्ट किया था। तो जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उसकी भी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाती है। अभी हम इसको मज़ीद देख लेते हैं, नीचे तक डेट पुट कर लेते हैं काफ़ी सारी, ठीक है, 8 से लेकर 24 तक। अभी तो ये फॉर्मेट ओके है क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारे सामने है। लेकिन समटाइम जब कोई हमें रिपोर्ट भेजता है या हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसको डाउनलोड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो वो फॉर्मेट होता है इस तरह का। नंबर पे चले जाते हैं, ठीक है। जो वो फॉर्मेट इस तरह का होता है, हमें नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही होती कि ये कौन सी डेटा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जस्ट हमारे एक सिंगल क्लिक के ऊपर हमारे सामने डेट आ जाएगी। तो हमने उस पूरे डाटे को इस तरह सेलेक्ट करना है, इधर जाना है और जाके हमने उसको कर देना है शॉर्ट डेट। तो ये हमारी डेट में फॉर्मेट में आ गया।
इसी तरह ये हमारे पास लॉन्ग डेट मेंशन किया है। शॉर्ट डेट में जस्ट ये होता है कि 8/2/2023, हमें नहीं पता कि कौन सा महीना है, डेट कौन सी है, 8 महीना है या 2 डेट है, इस तरह नहीं पता चलता। तो लॉन्ग डेट भी हम सम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं हम अपने डाटे के लिए, अपनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैं अपने इसके ऊपर शॉर्ट डेट के अब मैं इसके ऊपर करता हूँ लॉन्ग डेट, तो ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट चेंज हो गया, हमें पता चल गया कि बुध का दिन है 8 तारीख, 8वां महीना है, फरवरी मेंशन होके आ गया कि 8 तारीख है और फरवरी का महीना 2023 है। तो ये हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं। मैं अभी आपको इसकी मज़ीद एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह हमारा डाटा हो सकता है। लेकिन समटाइम ये भी डाटा इस तरह नंबर की फॉर्म में हो सकता है। इसको भी हमने डेट या लॉन्ग डेट में अपनी मर्जी के मुताबिक हम दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें जाना पड़ता है, या तो हम शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर हम लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद रह जाता है परसेंटेज। परसेंटेज हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये डाटा भी मैंने निकाला था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने दोबारा आपको बताता हूँ कि ये एक स्टूडेंट है, ये इसके हमने टेबल बनाया हुआ था पहले ही, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट है। नीचे हमने टोटल मार्क्स ले लिए, ये इसके ऑब्टेन मार्क्स ले लिए। अब हमने परसेंटेज निकालनी है सब्जेक्ट वाइज कि उसने 50 में से अगर 50 लिए हैं तो कितनी परसेंटेज बने, 50 में से 29 लिए हैं तो कितनी परसेंटेज बनी। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा फार्मूला यूज़ करने के लिए अभी बेसिक हमने स्टार्ट किया, फार्मूले को हम आगे जाकर मज़ीद देखेंगे। जस्ट ये बेसिक है, फार्मूला कभी भी किसी सेल पे लगाते हुए हमने उसमें इक्वल टू का साइन यूज़ करना है और उसके बाद हमने जाना है उस सेल के ऊपर। इस तरह सेल के ऊपर जाके अब डिवाइड करना था हमने उसको, ठीक है, 50 के ऊपर, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ये क्लिक किया और एंटर कर दिया हमने। जैसे ही हम इधर से पकड़ के ड्रैग करेंगे नीचे तक जहाँ तक चाहिए होगा, एक्सेल की ये खासियत है, खूबसूरत बात है कि वो एक दफ़ा हमें फार्मूला लगाना पड़ता है। अगर सेम हमारी सारा डाटा और कंडीशन है तो हम नीचे तक ड्रैग करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डाटा आ गया हमारे सामने, लेकिन ये परसेंटेज में शो करवाना है कि कितने परसेंट है, लेकिन ये 0.99 आ रहा है 1 पॉइंट, लेकिन नहीं, हमें इसको परसेंटेज में करना है। तो हम उस डाटे को सिलेक्ट करेंगे इस तरह, और ये परसेंटेज की साइन इधर भी आ रही है और इसके अलावा ये परसेंटेज की साइन अंदर भी आ रही है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। समटाइम हमें परसेंटेज सिंगल यानी कि 2 डिजिट्स में भी दिखानी पड़ती है और कभी हमें इशारिये के बाद भी दिखानी पड़ती है। तो अगर हमने इसको इशारिये के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनको रिमूव करना है तो हम इधर से जाके इसको करते हैं डिक्रीज डेसिमल, तो इधर से हम इस तरह भी इसको शो करवा सकते हैं। अगर समटाइम हमें 7 पॉइंट के बाद भी 2 वैल्यूज़ दिखानी होती हैं, 3 वैल्यू, तो हो हम बढ़ा भी सकते हैं इस तरह इंक्रीज डेसिमल करके। ठीक है, ये बहुत लाजमी है डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि अभी हमने 50 टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स उर्दू में भी 50 हैं, इंग्लिश में भी 50 हैं। ये ऐसा क्यों है कि मार्क्स दोनों में ऑब्टेन में 50-50 हैं और परसेंटेज में फ़र्क आ रहा है, इसकी 99.08% आ रही है और नीचे वाले की 100% आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, उसकी मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये भी 50 है, अब ऊपर वाला भी हमें 50 लग रहा है, लेकिन जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये 49.54 है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ये पहले कुछ इस में सिनेरियो में था कि नंबर पुट किए थे किसी ने, या डाटा हमने एक्सट्रैक्ट किया अपना रिपोर्ट से, तो रिपोर्ट ने उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इशारिये वाली वैल्यू थी उसको इस तरह रिमूव करके हमें टोटल मार्क्स शो करवा दिए। लेकिन आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई इस तरह का आप नंबरिंग कर रहे हैं या कोई सेंसिटिव वर्क कर रहे हैं जिसमें आप रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किसी का कोई हक ना रह जाए या किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उसको उसकी जो उसने किया है उसको एक्यूरेट रिजल्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये होता है कि जो भी हम डाटा सेलेक्ट करें हम उसको इस तरह सेलेक्ट करके उसके हम इंक्रीज डेसिमल कर लें। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि किसने हाईएस्ट मार्क हासिल किए हैं, किसकी हाईएस्ट परसेंटेज है, कौन किस तरह है। अभी हमने इस तरह कर लिया तो हमें पता चल गया कि जी फर्स्ट वाले के 49.54 है और उसकी इस वजह से परसेंटेज 9.9.0 आ रही है। ठीक है, समथिंग आ रही है। अगर हम इस तरह इसको
इंक्रीज डेसिमल शो ना करवाते, इस तरह डिक्रीज ही रहने देते। फॉर एग्जांपल हमें कोई कहता कि बताएं जी कि हाईएस्ट मार्क किस किस सब्जेक्ट में आए हैं ओवरऑल, तो हम ये कहते हैं कि जी उर्दू और इंग्लिश में आए हैं, क्योंकि हमने ज़ाहिरी बात इधर से देखा कि 50 है। लेकिन एक दूसरा बंदा कह देता जी नहीं, उसके उर्दू में तो कम है, आपने गलत बताया कि उर्दू में उसके कैसे 50 हो सकते हैं। तो उस चीज़ को हमने दूर करने के लिए, उस मिस्टेक को क्लैरिफाई करने के लिए हम इस तरह है कि हमें इंक्रीज डेसिमल समटाइम शो करवाने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा जब भी इस तरह के नंबर्स के साथ आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपने लाजमी इंक्रीज डेसिमल यूज़ करने हैं, और परसेंटेज के साथ भी आपने इंक्रीज डेसिमल ज़रूर यूज़ करने हैं। ये बहुत काम के लिए हम यूज़ करते हैं। अशारिये के बाद आपने दो वैल्यू तो एटलीस्ट दिखानी है। जहाँ पे लगता है कि जस्ट नहीं, मुझे बस दो वैल्यू शो करवानी है, आपको लगता है जैसे ये 50.00 है, 29.00 और 13.00, तो इसको हम इस तरह वैल्यू को शो करवा सकते हैं, डिक्रीज जो है उसको कम कर सकते हैं, डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग थी नंबर के हवाले से कि किस तरह हम अपने डाटे को प्रेजेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन रह गई है कॉमा। हमें अक्सर क्लासेस वगैरह में टीचर्स वगैरह ने पढ़ाया था कि जब भी कोई नंबर लिखो तो आप उसमें दो के बाद कॉमा डालें और फिर बाकी नंबर लिखें इस तरह। तो हमें नंबर को इस तरह भी प्रेजेंट करना पड़ सकता है। अभी मैं फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिख लेता हूँ रैंडमली। ठीक है, इस तरह ये मैंने कुछ नंबर आपके सामने लिख लिए। किसी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चाह रहे हैं कि उसको पता चल जाए ये कितने हज़ार, कितने सौ हैं या लाख हैं, तो हम उस पूरे डाटे को सिलेक्ट करते हैं इस तरह और जाके ये अप्लाई कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। इस तरह हम नंबर को शो करवा सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एंड पे 00 आ रहा हो हम उसको रिमूव कर देंगे, हम उस डेसिमल वैल्यू को नहीं रखेंगे ताकि हमारे जो नंबर हैं उनकी लुक अच्छी आए, उनको डिफ्रेंशिएट करने में हमारे लिए आसानी हो। तो इस तरह हम उसको रिमूव कर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो मर्ज और अनमर्ज के बारे में, और उसके बाद फिर हमने आज टाइम के बारे में देखा, क्या फॉर्मेट है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जर्नल, फिर और उसका जो है जनरल नो स्पेसिफिक फॉर्मेट वगैरह देखा, परसेंटेज के बारे में देखा, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल और कॉमा के बारे में। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, ये आपके बहुत हेल्पफुल होगी आपकी स्टडी की फील्ड में, आपके प्रैक्टिकल फील्ड में। आपने वीडियो को पूरा देखा करें, मिस ना किया करें, और साथ में उसका प्रैक्टिकल ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो उसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और रेकमेंड भी करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।